आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है वो भी साइन ही गिवन है, ठीक है। सो एज वी नो द आइडेंटिटी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन तो भी हमें पता होना चाहिए एज वी नो द आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है हमारे पास cos हाइपरबोला स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 1। सही है। तो अगर ये हमें क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से साइन गिवन है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने ये सारे फंक्शंस को अगेन फाइंड करना है। सबसे पहले वही जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वही जो है मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, इसीलिए ताकि हमारी जो है यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, ताकि फिर हम जब आगे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे माइंड में ये ईजी चीज़ें पहले से मौजूद हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोला स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाने के लिए अगेन हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू cos हाइपरबोला x इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन। हो गया, हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से तो 1 ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 पे हम स्क्वायर डालेंगे बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से कैलकुलेशन से जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 16/9 में 1 प्लस करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 25/9, ठीक है। एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। हमने 5/3 जो है वो कॉज हाइपरबोला की वैल्यू निकाल दी। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो 5/3 वैल्यू इज़ डन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि टेंजन है। टेंजन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन बाय कॉज। सो हम यहाँ पर जो है अब टेंजन फाइंड करेंगे। द सेकेंड फंक्शन टेंजन हाइपरबोला x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास साइन हाइपरबोला x बाय कॉस हाइपरबोला ऑफ x। साइन की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इसको इस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी 4/5, ठीक है। सो 4/5 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम लोग टेंजन में यहाँ पर लिख देते हैं 4/5, ठीक है। हमने सेकंड फंक्शन भी फाइंड कर लिया। ना थर्ड फंक्शन की बात आती है, चलिए चलते हैं थर्ड फंक्शन को फाइंड करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन है हमारे पास कॉट हाइपरबोला ऑफ x। कॉट का फॉर्मूला क्या है, 1/टेंजन हाइपरबोला ऑफ x। 1 तो अपनी जगह, टेंजन की वैल्यू क्या थी, वो थी 4/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4, वेरी सिंपल 5/4, ठीक है। 5/4 वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ सीकन हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखें हम बार बार लिख रहे हैं ना, बार बार फाइंड कर रहे हैं, तो अब हमें जो है ये चीज़ें याद होंगी और याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो सीकन हमारे पास होता है 1/cos हाइपरबोला ऑफ x, ठीक है। सो ये हो जाएगा, cos की वैल्यू हमने 5/3 फाइंड की थी, तो 1/5/3 दिस विल बी द 3/5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीकन की 3/5, ठीक है। हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग फाइंड करेंगे कोसीकन। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसीकन हाइपरबोला x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x होता है, ठीक है। हाइपरबोला यहाँ पर यूज़ है, तो 1/sin की वैल्यू क्या है 4/3, तो दिस विल बी 3/4। और ये लास्ट हमारी वैल्यू थी 3/4, जो कि हमने फाइंड कर ली। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए जो है मैं नॉन स्टॉप इसको बोल रही हूँ और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो जितने हमें फॉर्मूले याद होंगे उतना ही हम इसको स्पीड अप से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे स्टार्ट से कह रही हूँ कि फॉर्मूले सारे आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ हम लोग आ गए विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में तो सिर्फ हमें साइन ही गिवन था, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, तो हमें जो है कॉस फाइंड करना था। बट यहाँ पर कॉस है तो इस कॉस की जगह अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे साइन हाइपरबोला। यानी अब कॉस हमें गिवन है तो हमने साइन हाइपरबोला जो है वो फाइंड करना है, और वो भी किससे, वो जो गिवन हमारे पास आइडेंटिटी है। और अगर गिवन नहीं भी है तो मैंने आपको बोला कि आपको याद होनी चाहिए। एज वी नो हमारे पास क्या होता है,
कॉस कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना है साइन, तो हम इस 1 को जो है यहाँ ले आएंगे और साइन को वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अगर कॉस जो है नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव वैल्यू को हम आसानी से जो है नहीं लाने देते। अगर वो पॉजिटिव आ रही होती है तो हम ज़्यादा जो है नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम ऐसा जो है वो चाल चलते हैं कि नेगेटिव वैल्यू बहुत कम आया हमारे पास, ठीक है। सो वो जो ड्रामों की वैम्स नहीं होती, चाल जो चलती हैं, उनकी तरह भी हम लोग अब चाल चलेंगे। और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोला स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा, माइनस साइन उधर चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो है चाल चल दी अपनी। नाउ बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि साइन हम लोग फाइंड कर सके, नॉट साइन हाइपरबोला स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स एंड दिस विल बी द रिमेन सेम। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है ना, तो 17/15 हम यहाँ पर पुट कर देंगे विद द स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो x है वो हमारे पास क्या है, 0 से ग्रेटर है, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो हमें पता है ना कॉस हाइपरबोला 0 हमें 1 देता है, ठीक है। सो दिस विल बी द बिग मैस। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, स्क्वायर डालेंगे। 17 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 289 होता है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 289। और 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 225 होता है, 225। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 अपनी जगह पे। एंड ये जो है हमारे पास साइन हाइपरबोला की फाइंड कर रहे हैं हम लोग वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 64/225। 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है, 8 होता है, और 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 होता है। तो ये हो गई हमारे पास साइन हाइपरबोला की वैल्यू। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 8/15, ठीक है। सो 8/15 इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स। हमने कॉस से फाइंड की साइन की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं टेंजेंट फाइंड करते हैं, और यहाँ पर वैल्यू हटाब हो गई है, वैल्यू क्या थी, 17/15। नाउ हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। टेंजेंट का फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट हाइपरबोला ऑफ एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोला ऑफ एक्स बाय कॉस हाइपरबोला ऑफ एक्स। साइन हाइपरबोला एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर ली ना हमने, 8/15, और कॉस की थी 17/15। तो दिस एंड दिस, ठीक है। तो 15 कैंसिल, 18 बाय जो है हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 8/17। यहाँ पर इसको सेव कर लें, 8/17, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स। तो कॉट हाइपरबोला ऑफ एक्स हमारे पास इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan हाइपरबोला एक्स। अच्छा tan की तो हमने अभी वैल्यू फाइंड की, 8/17। तो ये क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। यहाँ पर सेव कर लें, 17/8, ठीक है। नाउ सीकन हमारे पास जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1/cos के, ठीक है। सो सीकन हाइपरबोला ऑफ एक्स इक्वल टू 1/cos हाइपरबोला ऑफ एक्स, जो कि हमें गिवन है। तो इसको अगर हम पुट करें तो 1/17/15, दिस विल बी 15/17, वेरी वेरी इजी, 15/17, ठीक है। नाउ कोसिकन हाइपरबोला, ठीक है। कोसिकन हाइपरबोला का हमें फॉर्मूला पता है, कोसिकन हाइपरबोला इक्वल टू 1/sin हाइपरबोला ऑफ एक्स, जो कि है 1/8/15। 8/15 हमने फाइंड किया था, तो दिस विल बी 15/8, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15/8। तो 15/8 हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा हो गया है पूरा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इस मेथड का लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं विद लास्ट मेथड।